हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। हो रहा है दोपहर का टाइम तो नहीं कहेंगे, बज रहे हैं 4 बज रहे हैं और मैं कर रही थी स्टिचिंग। और स्टिचिंग करते करते मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। और आज मैं अपने बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं ना, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी हैं और शायद वो अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी बातें हैं ना, वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। मुझे अपनी छोटी बहन मानता है, कोई मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है, कोई मुझे मुझे नहीं पता कि वो क्या मानते हैं, जो इतनी सारी बातें मुझसे शेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं ज़रा इसे ट्राइपॉड पे लगा दूँ। तो वो लोग अपनी इतनी सारी बातें मुझसे शेयर कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी बहन मान के या मुझ पे ट्रस्ट करके अपनी बहुत सारी बातें शेयर करते हो। लेकिन पता है, आप लोग अगर मेरे से अपनी कोई भी बात शेयर करते हो, आपको इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देखो मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। अगर आपके साथ ना कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गलत है, तो देखो उसके लिए जो आवाज़ है ना, वो सिर्फ आप उठा सकते हो, मैं नहीं उठा सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखो शायद आपको ये लगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक इंसान कुछ चीज़ समझाता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसकी बात ये ठीक नहीं है। लेकिन देखो, यूट्यूब मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको सही राय देंगे, और बहुत से लोग क्यों, मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सही एडवाइस देंगे। देखो मैं सिर्फ आपको बोल सकती हूँ कि आप ऐसा करो, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आपको जो लगता है, एंड आपकी फैमिली जो बोलती है आपको वो करना चाहिए। और देखो, आपकी फैमिली जब आपको इन सब चीज़ों के लिए बोल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, मेरी एक जो सब्सक्राइबर है राखी वर्मा, उनका मतलब बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले, तो मेरी उनसे अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी। तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। मतलब उन्होंने मुझे अपने आप से, उनकी बेटी ने मुझे मैसेज किया, फिर हम लोगों ने कॉल पे भी बात करी। तो पता चला कि ये लोग मथुरा वृंदावन जा रहे थे। तो मथुरा वृंदावन जाते वक्त इनकी जो बस है, बस का जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ऑन द स्पॉट उसमें काफ़ी सारे लोग ख़त्म भी हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग उसमें घायल हो गए हैं। तो इनके भी काफ़ी चोट आई है, राखी वर्मा जी के भी काफ़ी चोट आई है और इनकी बेटी के भी काफ़ी चोट आई है। तो उन्होंने मुझसे उस दिन बोला था कि दीदी प्लीज़ आप प्रे करना। तो मेरे साथ साथ मैं आपसे भी बोलूँगी कि आप लोग भी प्रे करना, इनकी बेटी और राखी वर्मा जी जल्दी से ठीक हो जाएँ। और सच में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। इन्होंने मुझे कुछ अपनी पिक्स भी भेजी थी और न्यूज़ में और अखबार में भी इनकी जो एक्सीडेंट की खबर है वो आ गई थी। ये हमारा जो यमुना एक्सप्रेस वे है, इस पे हुआ था इनका एक्सीडेंट, और काफ़ी मतलब बेकार वाला एक्सीडेंट हुआ है। तो इनके यहाँ पे टाँके वगैरह भी आए हुए हैं। इनकी बेटी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है एंड पीछे बैकबोन में भी प्रॉब्लम आ गई है, काफ़ी खरोंचें आ गई हैं। बेटी ने बताया कि अगर मम्मी मुझे ना बचाती तो शायद आज मैं ना होती। तो देखो, कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। लेकिन मेन बात ये भी है कि इतने बड़े हादसे से बच के आना कोई मामूली बात नहीं होती है। आपके साथ भगवान थे। और मैं उनके लिए भी बोलूँगी जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर के बहुत सारे अंग भी गंवा दिए हैं। तो मैं उनके लिए भी यही प्रार्थना करूँगी, भगवान उनको हिम्मत दे और इस दुःख को सहन करने की शक्ति दी। और दूसरा, ये मेरी फ्रेंड है, मैं फ्रेंड मान लीजिए या मेरी सब्सक्राइबर मान लीजिए, मेरी जो इनसे बात है वो अ, कम से कम 1 महीने से हो रही है। तो इन्होंने मुझसे अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करी हैं। इनके हस्बैंड को एक्सपायर हुए हुए 4 साल हो चुके हैं और इनके एक छोटा-सा बेबी है जो कि इनके हस्बैंड के जाने के बाद हुआ था। जो कि इनके हस्बैंड के जाने के बाद हुआ था। और इनके जो मायका है, मायके में भी इनके भैया और भाभी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं देखो भाई भाभी अच्छे होते हैं, कहीं थोड़ा सा नोक झोंक वाला वो होता है।
तो हर किसी को एक जैसी फैमिली नहीं मिलती है, हर किसी को एक जैसा परिवार नहीं मिलता है। और इनके जो ससुराल में हैंगे, ये ससुराल में ही है, छोटा सा बेबी है इनके पास, तो ये ससुराल में ही रह रही हैं। और इन्होंने मुझसे मतलब है ना अपनी इन 4 सालों की ना बहुत सारी जर्नी शेयर करी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करी हैं। इन्होंने बताया कि दीदी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही मेरा बेटा हुआ था, बेटा है इनके। तो दीदी जब मेरे हस्बैंड गए थे तो मैं उनका यहाँ पे नाम शो नहीं करूँगी, उन्होंने मुझसे मना किया। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग इनको कुछ अच्छा समझा सकते हैं ना, तो प्लीज़ इन्हें अच्छा समझाना, ताकि ये इनमें एक हिम्मत आ सके। क्योंकि इंसान ना कभी कभी ऐसी ऐसी परेशानियों से गुजरता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो इनके हस्बैंड के जाने के बाद इनका बेटा हुआ। पहले तो जो इनके सास ससुर थे वो नॉर्मली इनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, बट बेटा होने के बाद उन्होंने ना इनके साथ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मतलब ये हमारा पोता नहीं है, ये पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे लोग कैसे होते हैं कि हमें नहीं पता ये कहाँ से लेके आई है। ये वो कह रही कि दीदी जब मेरे हस्बैंड गए थे तो ये 25 दिन का या मतलब 1 महीने का इनके पेट में था, तो ज़्यादा किसी को इतना पता नहीं था। तो उसके बाद से ना ये मतलब उन पे ना बहुत गलत गलत ब्लेम लगाते हैं। तो देखिए ये चीज़ बहुत गलत है। मुझे कभी कभी ये लगता है जब इंसान अपने लड़के की शादी करने के लिए जाता है तो वो मतलब बड़ा खुश होता है कि हम बहू लेने के लिए जा रहे हैं, है ना, या हम बेटी लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसी बेटी पे, उसी बहू पे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वही सास ससुर साथ ना देने की वजह उसके लिए इस तरीके की बातें बनाते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपका बेटा चला गया है, बेटा जाने के बाद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मायके वालों की बनती है, उससे कई ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ससुराल वालों की बनती है। लेकिन मैंने बहुत सारे केसों में ऐसा देखा है कि जो ससुराल वाले हैं ना ऐसे टाइम पे ना अपना पीछा छुड़ाते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि देखो अगर आपको इंसान का जन्म मिला है ना, तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि ना किसी को भी ना शर्मिंदा ना होना पड़े। देखो कहते हैं ना, जब हम यहाँ पे कोई भी हम गलत काम करते हैं तो हमें डर लगता है कोई बाहर का इंसान ना देख ले, कोई बाहर का इंसान ना देख ले। अगर आप किसी के साथ ये कोई गलत काम कर रहे हैं या आप किसी किसी इंसान को परेशान कर रहे हैं, वो पहले से ही इतना दुखी है और आप उसको परेशान कर रहे हैं ना, तो आप ये बहुत बड़ा पाप ले रहे हैं। अगर आपके आपके जो सास ससुर हैं कभी मेरी वीडियो देख पाएँ, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है और आपने अपना नाम शो करने से भी मना करा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत से केसेस में मैंने ऐसा देखा है ना कि सास ससुर जो होते हैं पीछे छुड़ाने के, प्लीज़ ऐसा मत करिए। क्योंकि देखो अगर आपने अपना बहुत कुछ खोया है ना, तो उस लड़की ने भी अपना पूरा संसार खो दिया है। एक जो लड़की होती है ना, उसका पूरा संसार पता है आपको कहाँ होता है? उसके हस्बैंड के साथ होता है। जब उसका संसार ही उसके साथ चला गया है, जब उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और आप उस पे इस तरीके के ब्लेम लगा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से शेयर करी हैं कि तू यहाँ से चली जा, तू यहाँ से मतलब भाग जा, तू मनहूस है, फलाना है, ढिकाना है, मतलब बहुत सारी बातें करी हैं। आपने कभी ये सोचा है कि उस पे क्या बीतती होगी? उसने अपना मतलब इनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं होने के बाद भी ये आप लोगों के साथ रह रही हैं एंड उनकी निशानी को इन्होंने जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसके साथ रह भी रही है, उस पे जैसा बनता है वो वैसा कर रही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सास ससुर गलत होते हैं, बहुत सी लड़कियां भी गलत होती हैं। एक मेरी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने उनके एक एक मेरी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने ना अपने भतीजे की शादी करवाई थी। तो शादी होने के बाद अभी जो पिछले साल कोविड में उनका जो भतीजा है वो एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर होने के बाद उस लड़की ने तीसरे दिन जो तीसरा वीसरा होता है, तो उसी दिन वो लड़की क्या नाम है घर छोड़ के चली गई, अपने मायके वालों के साथ चली गई। मायके वालों के साथ जाने के बाद ना उस लड़की ने ससुराल वालों पे केस कर दिया। ससुराल वालों पे केस करने के बाद उसने ये बोल दिया कि मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। और वो ससुराल वाले मतलब गरीब थे, लड़का अच्छी जॉब करता था, उनका लड़का अच्छी जॉब पे था। वो बाहर ये मेरे ख्याल से शायद सिंगापुर में जॉब करता था, या फिर मेरे ख्याल से वो बैंगलोर में जॉब करता था वो। तो उसकी जॉब वगैरह अच्छी थी, उसकी सैलरी वगैरह भी अच्छी थी, लड़की भी जॉब करने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों के सिखाए पढ़ाए में आके ना आप है ना किसी को भी दुख मत दीजिए। अगर उन्होंने अपना हस्बैंड खोया था तो उनके माँ बाप ने भी अपना बेटा खोया था। बेटा खोने के बाद आप उनका अकेला एक लौता बेटा था
और अचानक से ये सब चीज़ें हो गई थी। उनका घर तो बिखर गया, तो उन्होंने कितने अरमानों से अपने बेटे की शादी करी, सब कुछ किया, लेकिन उसी बहू ने उनके साथ ये सब चीज़ें कर दी। उस केस को चलते-चलते आज मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ साल होने को आ रहा है, और उस वो सिर्फ़ पैसे पे अड़ गई है कि मुझे पैसा चाहिए। अरे भई, पैसा, आपने कभी ये चीज़ सोची है कि उनका बेटा चला गया, वो पैसा कहाँ से लाएँगे और कहाँ से नहीं लाएँगे? मतलब पता नहीं, कहते हैं ना, कहीं लड़कियाँ गलत होती हैं तो कहीं कुछ ससुराल वाले गलत होते हैं। भई देखो, मैं तो यही बोलूँगी कि एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझो, एक-दूसरे की परेशानी को समझो, और जो ये हैं, इनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैंगी। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम बताई हैं अपनी, उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप निकाल सकते हो, मैं नहीं निकाल सकती। मैं या मेरी फैमिली, जो यूट्यूब फैमिली है, वो हम लोग सिर्फ़ आपको समझा सकते हैं। आपने ये भी बताया है कि बोलते हैं कि घर से निकल जाओ, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो इन्होंने मुझसे ये बोला कि दीदी, मेरा मन करता है सुसाइड करने का। तो डियर देखो, सुसाइड करने से अ, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सब बेकार की बातें हैं। देखो, आप अपनी लाइफ़ को दोबारा से स्टार्ट करो। और इनको इनकी जो बड़ी सिस्टर है, वो इनकी दोबारा से शादी करवाना चाहती हैं, और जो इनसे शादी करना चाहते हैं वो इनको पसंद भी करते हैं, और इनके बेटे को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो मैं डियर आपसे यही बोलूँगी कि अगर अगर ऐसी कोई बात है, तो आप है ना, अपनी लाइफ़ को एक दोबारा चांस दीजिए। इन्होंने मुझसे ये भी बोला कि दीदी, मुझे है ना बहुत डर लगता है। तो देखो डियर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डर लगता है। कभी किसी टाइम पे ना मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी थी। आज मैं जो अपनी लाइफ में अकेली हूँ, मैं भी इन्हीं सब चीज़ों से डरती थी कि शायद मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, या फिर कोई मेरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में जितने बुरे लोग होते हैं, उससे कई ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। तो देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने सारी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मुझसे मना करा है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर पाओगे अपनी पूरी लाइफ को, और आपके सास-ससुर आपके साथ इस तरीके से करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को चांस दीजिए। और जो आपकी सिस्टर आपकी शादी करवाना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को ज़रूर एक चांस दीजिए। मैं अपनी फैमिली से भी यही बोलना चाहती हूँ कि फैमिली, प्लीज़ आप लोग इन्हें समझाइए। और देखो, ना ही आपके सास-ससुर की सोच को हम बदल सकते हैं। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ़ हम अपने आप को बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कभी मेरे साथ भी थी, लेकिन मैं किसी को नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ़ अपने आप को बदल सकती हूँ। मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने किसी को चेंज नहीं किया, मैंने अपने आप को चेंज करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो मेरी जैसी लाइफ को जी रही हैं, तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए। देखो, कमज़ोर बनने से कुछ भी नहीं होता है। कमज़ोर बनने से आप कमज़ोर होते जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आपको टूटना नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है बहुत ज़्यादा। और मैं क्या कहूँ, देखो, मैं खुद कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और मेरे से बहुत सारे मेरे ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बात करते हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मैं आपसे सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहती हूँ। देखो, मैं सिर्फ़ आपको समझा सकती हूँ, या मेरी यूट्यूब फैमिली है वो आपको समझा सकती है, या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आपको समझा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम है ना, उनको कैसे हैंडल करना है, वो सिर्फ़ आपके हाथ में होता है। आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लमों से लड़ना है, या फिर उनको किस तरीके से फ़ेस करना है, वो सिर्फ़ आपके हाथ में। और सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबसे पहले तो आप अपने पैरों पे स्टैंड होइए। सबसे पहले आप अपने पैरों पे स्टैंड होइए, क्योंकि जब आप अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएँगे, आप कुछ कमाने लगेंगे, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, जब एक लड़की के साथ ये कोई हादसा होता है ना, तो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खर्चे को लेके होती हैं। एंड बस पता है क्या, आज के टाइम पे ना लोग है ना, बहुओं को बेटियाँ बना के तो ले जाते हैं, लेकिन उन्हें बेटियों की तरह या बहुओं की तरह रख ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी ये चीज़, सबके लिए नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जिनके सास-ससुर ने ना उनको इस तरीके से रखते हैं कि मेरे ख़्याल से तो वो बेटियों को भी नहीं रखते होंगे जितने अच्छे तरीके से वो बहुओं को रखते हैं। और कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, जिनके सास-ससुरों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो देखो, हर किसी का जो नज़रिया है वो अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो जब हम किसी की सोच को नहीं बदल पाते ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो कि हम अपने आप को बदल लें।
तो बस आप अपने आप को बदलिए, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को एक बार चांस दीजिए, और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो आपको खुद बताएगी। प्लीज़, इन्होंने मुझे नाम शो करने से मना करा है, तो मैं यहाँ इनका नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान की लाइफ में इस तरीके की घटना होती है तो वो अपनी लाइफ को एक चांस ज़रूर दे, क्योंकि देखो ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको खुश होकर जिएं। क्योंकि जब आगे हमारी ज़िंदगी आती है ना, तो हमें यही पछतावा रहेगा कि हम अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहे। आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, तभी तो उनकी निशानी को आपने इस दुनिया में आने दिया, और आप उनके साथ ज़्यादा भी नहीं रहीं, ठीक है। आपके काफ़ी टाइम बाद बच्चे हुए, 3-4 साल इनकी शादी को हो गए थे, तो काफ़ी टाइम बाद इनके बच्चे हुए। लेकिन जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए तो 1 मंथ का था बेटा आपके पेट में, लेकिन आपने उसको आने दिया। आप उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, तो आप एक बहुत अच्छी मदर हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैंगी। तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी है आपको, ठीक है। और अगर आपके लिए, क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, बहुत अच्छा सोच रखा हो, और इसलिए मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को ज़रूर चांस दीजिए। जो आपको और आपके बेटे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये जो इंसान होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में इंसान नहीं, फरिश्ते होते हैं, जो हमें दोबारा से ज़िंदगी देते हैं। देखो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक शादी हुई हुई औरत को और बच्चे के साथ एक्सेप्ट करें। बहुत कम लोग होते हैं, वो इंसान नहीं, वो फरिश्ते ही होते हैं। पता है, अगर किसी आदमी के साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो घर वाले क्या करते हैं, कोई कुंवारी लड़की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वही किसी 18-20 साल 22 साल की लड़की के साथ हो जाए, अरे कोई 2 बच्चों का बाप मिल जाए, या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो पता है इंसान की जो सोच है ना, वो लड़कियों के लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। लड़कियों के लिए जो सोच है ना, कहते हैं ना कि लड़कियां हर फील्ड में आगे हो गई हैं, लेकिन लड़कियां मेरे ख्याल से नहीं हुई हैं अभी तक। लड़कियों के लिए ना सोच है ना, अभी भी लड़कों से छोटी ही है। तो जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी ना, शायद बहुत कुछ हम जैसी लड़कियों की लाइफ में चेंज नहीं हो सकता है, बहुत कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो, हम लोग तो चलो यूट्यूब पे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, आप लोगों ने हमसे कर ली। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा पेनफुली जी रही हैं, और वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती हैं। तो मैं सबसे, अगर मेरी वीडियो ये किसी भी लड़की तक जाती है, तो मैं उससे यही बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अपनी जो भी पेनफुल लाइफ जी रहे हैं ना, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ़ दूसरा आपको समझा सकता है, सजेशन दे सकता है, लेकिन आपकी जो लाइफ है ना, उसको किस तरीके से जीना है, वो सिर्फ़ आप देख सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपसे भी, जो मेरी ये न्यू सब्सक्राइबर हैं, मैं इनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को ज़रूर एक चांस दीजिए, और आपकी सिस्टर ने जो आपसे बोला है बिल्कुल करिए। क्या पता आपकी लाइफ ने, इस जो आपकी ये वाली लाइफ थी ना, इससे बहुत कुछ अच्छा सोच रखा हो। मैं भी कभी अपनी लाइफ के बारे में यही सोचती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो देखो, मैं तो यही बोलूँगी, और आप में से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इन्हें समझाइए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी लाइफ को एक चांस ज़रूर दीजिए। और आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। बाय बाय।